ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम और भी कुछ दिनों में बढ़ने वाला है ऐसे। लेकिन इस ठंड के मौसम में भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ठंड में भी गर्मी बढ़ने वाली है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य कश्यप की। हालात बदलना और उन सब का हालात हम सब मिलके बदलेंगे। मैं जेल से निकला, यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से एक मांग भी कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार बताए कि मांझी जी भारत रत्न के हकदार हैं कि नहीं। या तो उन्हें भारत रत्न दिया जाए, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए, या तो सरकार बोल दे कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं देंगे। तो हम बिहार के भूमि से दशरथ मांझी जी के लिए पिछली बार भी बोले थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, आज भी बोल रहे हैं। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि बिहार के युवा जो बात में तुम लोग घबरा जाते हो, आत्महत्या तक कर लेते हो और छोटी छोटी बातों में बंदूक उठा लेते हो, छोटी छोटी बातों में गलत रास्ते पे चले जाते हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, कभी जिंदगी में परेशान मत होना। नेवर गिव अप। कभी हार नहीं मानना है, कभी नहीं हार मानना है। और हाँ, तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, जीवन में कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़, तुम दशरथ मांझी बन के छेनी हथौड़ी लेके उस पहाड़ को तोड़ देना। बस ऐसा करना होगा हम लोगों को, और इससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। मनुष्य कश्यप बिहार के यूथ आइकन बने हुए हैं, युवाओं के एक लीडर के रूप में नजर आ रहे हैं। और जातिगत भावनाएं हमारे राज्य में काफी देखने को मिलती है। राजनीति का जो बेस है वो जाति पर ही टिका हुआ है। कुल मिलाकर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार प्रदेश में जो राज्य करने वाली हैं, वे जातिगत राजनीति करती हैं और इसी से वे फलती फूलती भी हैं। और यहाँ के लोग भी जातिगत आधार पर ही नेताओं को चुनते हैं। लेकिन मनुष्य कश्यप के संबंध में ये बातें लागू नहीं होती। वहाँ मिला था जेल के पास। बांटा गया था ये शॉट। हाँ, मिलने के बाद वहाँ से डायरेक्ट यही आए हैं। तब मनीष कब तक आ रहा है यहाँ गुंडी मोहम्मा गाँव? कल आएंगे। काल रही के बात तब भी ने पूछल नहीं वे लोगों के इतने प्रिय बने हुए हैं कि उनके गांव पर भी वहां उनकी माँ और उनकी एक फैंस जो है प्रतीक्षा करते नज़र आ रही है। इस तस्वीर में देखिए और कितना वो खुश हैं। माँ भी जो पहले रोते हुए दिखाई देती थी अपने बेटे के लिए कि कब छूटेगा, उनके छूटने पर घर में भी उनके काफ़ी खुशी का माहौल दिखा। उनकी माँ भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। आज हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी युवा वर्ग हैं, यदि उनको जाति की श्रेणी में न बांटा जाए, केवल युवा वर्ग नाम दिया जाए, तो वे मनुष्य कश्यप के प्रायः सपोर्टर हैं। क्योंकि मनुष्य कश्यप इतने जोशीले अंदाज में बोलते हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों ही वे जेल से रिहा हुए हैं और उनको जमानत मिल चुकी है। और फिर वे जिस तेवर में पहले नज़र आते थे, जिस अंदाज में पहले नज़र आते थे और लोगों की समस्याएं हल करने में हमेशा दिन रात एक किए रहते थे, आज भी उसी अंदाज में उसी शक्ति के अनुसार बोल रहे हैं कि आज भी हम बिहार प्रदेश को सुधारने के लिए दिन रात एक कर देंगे। का अत्याचार टिक पाया और ना रावण का पराक्रम टिक पाया। जो लोग गलत करेंगे उन लोगों के साथ अंत में भला नहीं होगा, और जो लोग सही करेंगे उनका अंत भला होगा। ये सबको पता है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, श्री कृष्ण को जो है जन्म लेना पड़ा जेल के अंदर, अर्जुन को वनवास काटना पड़ा। फाइनली क्या हुआ वो आप सभी को। पत्रकारों से सवाल जवाब करते हुए जब एक पत्रकार ने उनसे यह पूछा कि आपको गिरफ्तार करने के बाद जेल में जब डाला गया तो वहाँ पर आपके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया और कहाँ रखा गया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुझे अलग रखा गया, चाहे वो बेऊर हो, चाहे वो जहाँ भी हो, अलग रखा गया और टाइट सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया।
हालांकि मेरे साथ जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए, किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जो जेल में मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो मदुरई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप 2 साल तक तो बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीना में बाहर आ गए हैं, तो कहीं न कहीं खलबली मच गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने। अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल है, मनीष जी आप पत्रकारिता करेंगे या फिर जो कह रहे लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की सेवा करने की भावना रखते हैं। मुख्य बात यही है और इसीलिए लोगों के चहेता बने हुए हैं। और आने वाले दिनों में वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये समय ही बताएगा।